ये देखो भाई हुंडई अल्काज़ार 2024 कल ही गाड़ी लॉन्च हुई है भाई। टॉप मॉडल सब दिखा रहे हैं, हम आपको बेस मॉडल दिखाते हैं। अब की बार ही ये जो है एड ऑन हुआ है भाई एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव सबसे बेस आता है भाई। पहले आपके प्रेस्टीज, प्लेटिनम और जो आपका तीनों वेरिएंट होते थे तीन, लेकिन अब की बार ये भाई एग्जीक्यूटिव भी एड ऑन किया गया है जो कि सबसे बेस आता है भाई। इसकी बात करते हैं क्या कुछ इस बेस मॉडल मिलता है। पेट्रोल मैनुअल में मेरे साथ ये गाड़ी खड़ी है। और भाई इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम 14.5-15 लाख रुपए की गाड़ी पड़ जाती है। तो राम राम भाई सभी को, मैं उन्हीं के यादव, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये हुंडई अल्काज़ार 2024 का बेस मॉडल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। की देखो भाई, सबसे पहले ये देख लो, लॉक अनलॉक बिल्कुल सेम आपको की मिलती है, जो अच्छी बात है। टॉप और बेस में आपको फर्क नहीं किया गया, और यहाँ से पता चलता है भाई स्टार्ट टॉप बटन भी मिलेगा बेस मॉडल में। बाकी भाई बूट के लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं सेम की करेक्टा वाली ही और अल्काज़ार वाली देखने को मिलती है जो पहले आती थी। बाकी आप गाड़ी देखो व्हाइट कलर में भाई, किसी भी एंगल से देख लो भाई गाड़ी की लुक्स ना जबरदस्त लगती है। डिजाइन और फील वाइज अब क्रेटा से भी अलग कर दिया। पहले जैसे क्रेटा जैसी लगती है सब बोलते थे भाई क्रेटा ही है बिल्कुल, बस थर्ड रो एड ऑन कर दी जाती है, लेकिन भाई अब की बार बिल्कुल अलग कर दिया। फेस थोड़ा सा अंदर से सेम मिलते हैं लेकिन बाहर से अलग है भाई। किसी भी साइड से देख लो भाई गाड़ी की लुक ना जबरदस्त निकल के आती है। एक एक करके बात करते हैं भाई। स्पेसिफिकेशन की बात करें सबसे पहले भाई 1.5 लीटर का इंजन मिलता है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। पावर की बात करें तो भाई 158 bhp की हॉर्स पावर और 253 Nm का टॉर्क की गाड़ी प्रोवाइड करती है। 1.5 लीटर TGDI इंजन मिलता है और भाई मैनुअल गियर बॉक्स के साथ खड़ी है। तो भाई पावर स्पेसिफिकेशन तो अच्छी है। बाकी गाड़ी की बात करते हैं क्या कुछ फीचर बेस मॉडल के अंदर दिए गए हैं। बाकी आगे से देखो तो भाई ऐसी कुछ लुक देखने को मिल जाती है। पूरे कनेक्टेड DRL बेस मॉडल में भी मिलेंगे, साथ में आपको एच शेप के DRL साइड में मिलते हैं। और आगे भाई देखोगे तो कोई भी आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, पार्किंग सेंसर भी नहीं मिलते फ्रंट में। टॉप मॉडल में मिलती है ये सारी चीजें। हुंडई का लोगो हो गया भाई, आगे से लुक जबरदस्त लगती है। जब भी आपका DRL जलेंगे एक नंबर की लुक जो है बनने वाली है। तो भाई अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे। एलईडी हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी बात है भाई, बेस मॉडल में भी एलईडी मिलती है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो साइड प्रोफाइल देखो भाई कितनी बड़ी गाड़ी लगती है, लंबी चौड़ी गाड़ी है ये देख लो भाई, और व्हाइट कलर में जच रही है। बाकी आप देखोगे तो भाई बेस मॉडल में अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है भाई, बहुत तगड़ी बात है। इनका साइज की बात करें तो भाई प्रोफाइल बता देता हूँ, इनकी प्रोफाइल आती है आपकी। तो भाई प्रोफाइल की बात करें तो 215, 60 और 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में आपको 18 इंच मिलेंगे, लेकिन बेस मॉडल में 1 इंच अलॉय व्हील्स का कम कर दिया तो 17 इंच के अलॉय व्हील बेस मॉडल में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी भाई साइड से बात करें तो आपको जो साइड मिरर मिल जाएंगे, कोई भी आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर जरूर मिलते हैं और बढ़िया लगती है गाड़ी देखने में भाई। साथ ही साथ बेस मॉडल में रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री मिल जाएगी जो कि बढ़िया बात है। और भाई पूरी बड़ी चौड़ी गाड़ी लगती है देखने में जबरदस्त। बैक में आते हैं भाई उससे पहले देख लो रूफ रेल भी देखने को मिल जाती है। बाकी सनरूफ बेस मॉडल में आपको नहीं मिलता। पीछे की लुक पे आते भाई, बैक प्रोफाइल जबरदस्त भाई, बैक प्रोफाइल तो आहा चुम्मेश्वरी बैक प्रोफाइल है। टर्बो की बैजिंग मिल जाती है, अल्काज़ार की बैजिंग। पूरी करेक्ट टेल लाइट आपको बेस मॉडल के अंदर से ही दी जाती है, किलेस एंट्री बेस मॉडल से ही दी जाती है, अलॉय भी बेस मॉडल से दी जाते हैं। बहुत सारी चीजें भाई जो कि बढ़िया दी गई है बेस मॉडल के अंदर। बाकी आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं, डिफोगर, वाइपर बेस मॉडल में सब डाल दिया भाई, शार्क फिन एंटीना सब कुछ बेस मॉडल में डाल दिया गया है। इस साइड आते हैं भाई, इस साइड देखोगे तो टेल लाइट का डिजाइन देख लो भाई, टेल लाइट का डिजाइन भी जबरदस्त लगता है। जब रात में भाई ये पूरी करेक्टेड जलेगी ना, अलग ही लुक बनने वाली है। फ्यूल टैंक हो गया आपका, जे के टायर मिलते हैं, और अलॉय व्हील का डिजाइन भी आप देखोगे ना तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 इंच के आपको टॉप मॉडल मिलेंगे, इसमें 17 इंच मिलते हैं। बाकी होगा आपके डोर हैंडल्स, सिर्फ कीलेस एंट्री आपके ड्राइवर साइड से है, इस साइड से कोई भी कीलेस एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ये होगा आपका साइड मिरर्स। अब चलते हैं भाई अंदर, और अंदर ही मेन सिस्टम देखना है बेस मॉडल में क्या फीचर अंदर डाले गए हैं। तो भाई अंदर बैठ चुके हो, अंदर से भाई देखो टॉप मॉडल की वीडियो मैंने अभी डाल लिया, आप देख सकते हो। और ये है भाई आपका बेस मॉडल। तो देखोगे भाई फर्क देख सकते हो आप, ड्यूअल टोन ही मिलता है सेम जो कि आपको बेस मॉडल में मिलता है, सॉरी टॉप मॉडल में वही मिलता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस है। क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता, कोई भी टच स्क्रीन नहीं मिलती। तो भाई स्टीयरिंग में कंट्रोल भी नहीं मिलते, एडास तो भूल ही जाओ, सिर्फ क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एमआईडी से रिलेटेड कंट्रोल हो गए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है भाई साहब, एमआईडी आपको जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है पूरा डिजिटल मिलता है, और डिस्प्ले कनेक्टेड नहीं है क्योंकि भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम तो आता ही नहीं। लेकिन आपको ये चीज डिस्प्ले वाली जो है आपकी डिजिटल मिल रही है, देखने को बढ़िया लगती है, पूरी स्क्रीन से लगती है, जो कि एक बढ़िया बात है। स्टीयरिंग देखो तो भाई कोई भी लेदर रैप नहीं है, नॉर्मल सा स्टीयरिंग है। टॉप मॉडल में तो नेक्स्ट लेवल का मिल रहा था जो कि इसी कलर का था। अब देखोगे तो ये ब्राउन और ब्लैक में आपका ड्यूअल टोन है। और भाई पता नहीं टॉप मॉडल तो अलग सी ही लग रही थी, इसमें बहुत ज्यादा फर्क सा लग रहा है। लेकिन भाई सॉफ्ट टच यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन वैसा सॉफ्ट टच नहीं भाई जो आपको टॉप मॉडल में मिल रहा था, थोड़ा अलग सा ही, पता नहीं चीप सा ही बना देते हैं ये। यहाँ पे देखो भाई चारों पावर विंडो बेस में मिलती है। बाकी आपके जो है साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड करने का बटन हो गया, और क्रोम में आपको जो डोर हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ की बात करोगे तो भाई ये मैग्नेट आपको बेस में मिल जाती है। इस इवेंट हो गए, लाइट के कंट्रोल हो गए, पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारे फीचर बेस में भी मिलते हैं। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे आपके वाइपर मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे बेस में। यहाँ पे देखोगे तो भाई लाइट मिल जाती है, लाइट के कंट्रोल हो गए, और एलईडी लाइट मिलते हैं जो कि भाई बढ़िया बात है। यहाँ पे आते हैं तो भाई यहाँ पे देखोगे तो कोई भी टच स्क्रीन नहीं मिलती। ये हो गया आपका क्लाइमेट कंट्रोल,
ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद ऑटोमेटिक भी मिलता है, ड्यूअल जोन भी मिलता है, बेस मॉडल के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है भाई, जो कि बढ़िया बात है। और ये पूरा भाई आपका टॉप मॉडल जैसा, यहाँ पे कोई भी खास चेंज है नहीं। साथ में भाई नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी वायरलेस चार्जर बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। टाइप ए का भी पोर्ट नहीं भाई, पोर्ट भी हटा दिया, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, ये बढ़िया बात है। बाकी ऊपर आपको देखोगे तो यहाँ पे बढ़िया स्पेस मिलती है। स्पीकर तो भाई कहाँ ही मिलेंगे अगर आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती, लेकिन ये देखो भाई स्टार्ट स्टॉप बटन जो है दिया गया है आपका बेस मॉडल से ही। बाकी ये देख लो पूरा डैशबोर्ड ऐसा कुछ लुक देता है। ये वाली चीज सेम टॉप मॉडल जैसी लगती है, इस इवेंट नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, ग्लो बॉक्स मिल जाता है जो कि नॉर्मल है, कोई भी आपका कोल्ड कोल्ड है भाई, सॉरी कोल्ड वाला ये तो भाई ग्लो बॉक्स भी कोल्ड मिलता है। ये वाली चीज सेम टॉप मॉडल जैसी है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं कर रहा है भाई बेस और टॉप में, तो ये बढ़िया बात लगती है। बाकी आप देखो मैनुअल गियर बॉक्स 6 गियर आते हैं, रिवर्स आपका आगे लगता है, और गियर जो आपका गियर नोब है वो भी क्वालिटी अच्छी लगती है, और देखने में डिजाइन बढ़िया है इसका भी। छोटा सा यहाँ पे आप देखोगे तो अलग सी ही थोड़ा टेक्सचर देने की कोशिश की गई। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 कप होल्डर, साथ में भाई बेस मॉडल में आर्मरेस्ट भी है, उसके अंदर स्टोरेज भी है, तो ये बढ़िया बात लगती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लोसी फिनिश पियानो ब्लैक दी गई है। यहाँ पे देखोगे तो कोई मिरर टॉप मॉडल में भी नहीं आता, इसमें तो कहाँ ही आएगा। इस साइड आपको एक मिरर मिल जाता है। सनग्लास होल्डर भाई यहाँ पे भी मिलता है, लाइट आपको एलईडी दोनों मिल जाएगी। यहाँ पे भी होल्ड करने के लिए बटन हो गए। पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता, टच स्क्रीन नहीं आती, एडास नहीं आता, ये वाली चीजें कुछ वायरलेस चार्जिंग नहीं आती, ये चीजें भाई बेस मॉडल में आपको अलग मिलेगी। लेकिन फिर भी भाई बेस मॉडल के हिसाब से बहुत सारे फीचर बढ़िया है। स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, अलॉय व्हील्स, ये चीजें, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और ऊपर से ड्यूअल जोन भी है भाई, तो ये भी एक बढ़िया बात है। तो वो एक अच्छी चीज है भाई, जबरदस्त लगेगा गाड़ी देखने में। वेंटिलेटेड भूल जाओ, आपको जो टॉप मॉडल में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलती है, यहाँ पे आपको मैनुअल मिलेगी। यहाँ पे देखो तो भाई अम्ब्रेला होल्डर और बोतल होल्डर मिल जाते हैं। बाकी पीछे चलते हैं और पीछे जाके देखते हैं क्या कुछ फीचर मिलते हैं। ये देखो भाई, ये है आपकी सेकंड रो, और सेकंड रो में देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको लेग रूम भाई सेम मिलेगा। देखो डायमेंशन थोड़ी बदलती है टॉप मॉडल और बेस मॉडल की। लेग रूम बढ़िया मिलता है भाई, हेड रूम भी बढ़िया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखोगे तो भाई देख लो विंडो अप डाउन का कंट्रोल, साथ में भाई कर्टेन भी कंपनी लगा के दे रही है, बढ़िया बात है। बेस मॉडल में भी कर्टेन दिए जा रहे हैं। ज्यादा फर्क देखो भाई, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, फर्क कर देती है बेस में और टॉप में बहुत ज्यादा, लेकिन हुंडई ने भाई एल्काजार के साथ ऐसा नहीं किया गया। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा, जो कि भाई करना जो है लाजमी है, क्योंकि भाई फिर बेस में और टॉप में क्या ही फर्क रह जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी नहीं करेंगे तो भाई डिफरेंस कुछ तो करना है। इतना भी नहीं करना कि बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे डिफरेंस हो जाए, नहीं भाई। तो एल्काजार में ये चीजें बढ़िया मिलती है भाई। देखो कर्टेन भी मिलते हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो सॉफ्ट टच भी है, साथ में बढ़िया आपको जो है डिजाइन मिलता है। यहाँ पे देखो तो भाई एसी वेंट भी मिलते हैं। देखो थर्ड रो तक एसी वेंट है, कोई भी गायब नहीं किया गया, जो बढ़िया बात है। वायरलेस चार्जर भाई आगे ही नहीं है, पीछे काम मिलेगा। ये दोनों आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं। 2 टाइप सी पोर्ट, जो कि बढ़िया बात है। बोस मोड भी नहीं मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल तो आगे ही नहीं है, बोस मोड कहीं मिलेगा। बोस मोड भाई यहाँ पे बटन होते हैं, जो मैंने बताया भी हुआ है, जिनको आप ये वाली सीट पीछे से ही आगे पीछे कर पाओ। बाकी लेग रूम बढ़िया, हेड रूम बढ़िया। कप होल्डर की बात करें, कप होल्डर कह रहा हूँ, आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर कोई भी कप होल्डर नहीं है। बाकी सीट क्वालिटी बढ़िया, यहाँ से आप इनको मैनुअली आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन भी कर सकते हो, यानी वो भी अभी देखते हैं। बाकी यहाँ पे देखोगे तो एक एलईडी लाइट यहाँ भी मिलती है। और इंटीरियर पूरा भाई कैसा लुक करता है देख लो यहाँ से, बेस मॉडल का एग्जीक्यूटिव वेरिएंट ये मेरे सामने है। थर्ड रो में और चलते हैं भाई, एक बार यहाँ से आप जो है इसको अप करके गिरा सकते हो, ये देख लो, और शायद रिक्लाइन भी कर पाओगे, ये देखो। तो भाई ये देख लो, आप रिक्लाइन भी कर सकते हो इनको, तो कोई बढ़िया बात है, आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। थर्ड रो की बात करें तो भाई स्पेस ज्यादा थर्ड रो में नहीं मिलता, वो मैंने टॉप मॉडल ने बताया। यहाँ पे भी आपको स्पेस ठीक ठाक नहीं मिलता, 2 बंदे बैठ जाएंगे, लेकिन उनको लेग रूम भाई बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। चाइल्ड बैठ सकते हैं बढ़िया तरीके से, बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखोगे तो ये वाली चीज भाई बिल्कुल टॉप मॉडल है। यहाँ पे टॉप मॉडल बेस मॉडल में इतना सा डिफरेंस नहीं है, दोनों कप होल्डर सेम। यहाँ पे ये वाला जो आपका ब्लोवर स्पीड कंट्रोल का सेम, इस इवेंट की ब्लोवर स्पीड आप थर्ड रो की यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, बढ़िया बात है। यहाँ पे देखो भाई टाइप सी पोर्ट मिलता है, इस इवेंट दोनों साइड आपको इस इवेंट देखने को मिलेगा, दोनों साइड का होल्डर मिल जाते हैं। और भाई सीट बेल्ट भी मिलते हैं, देख लो, बेस मॉडल में भी दी गई है, टॉप मॉडल में भी मिलती है। यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी, जो कि बढ़िया बात है। तो भाई फीचर सारे बेस मॉडल में दिए गए हैं, आपको कुछ ही फीचर मिसिंग मिलते हैं, वरना जबरदस्त गाड़ी जो है बेस मॉडल भी बनाई गई है, आप देखोगे तो। अब भाई बूट स्पेस दिखाता हूँ, ये देखो भाई बूट स्पेस दिखाते हैं एक बार। बूट स्पेस आप देखोगे तो भाई वही सेम बात है, डायमेंशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी बेस और टॉप की। तो अगर आप सीट को लुटा दोगे तो भाई बहुत ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा, बहुत, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको देखो लाइट भी मिलती है इस मॉडल में। बाकी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा अगर आप इन सीटों को लुटा दोगे तो। लेकिन अगर इनको आप खड़ा करते हो सीट को, तो आपको नॉर्मल थोड़ा सा मिलता है, कुछ भी सामान नहीं रखा जाएगा भाई, तो ये वाली चीज तो है। बाकी इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको टॉप में ही नहीं मिलता, तो बेस में कहीं से मिलेगा। लेकिन भाई आपको जो है कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपका उसके अंदर आपका जो IRVM है उसमें आपको शो कर देगा बैक का,
व्यू तो कैमरा भाई बैक कैमरा देखने के लिए इसके अंदर मिल जाता है। तो ये थी भाई पूरी एग्जीक्यूटिव वेरिएंट जो अब की बार ही ऐड ऑन हुआ है। ये थी इसकी पूरी बात अंदर से बाहर से हमने आपको बता दिया भाई। कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि भाई ज़बरदस्त फीचर इसके अंदर भी ऑफर किए गए, कुछ ही चीज़ें जो हटाई गई है, जो कि हटाना भाई लाजमी होता है बेस और टॉप में। बाकी भाई गाड़ी ज़बरदस्त लुक है, डिज़ाइन फिल आप लगा लो, अलॉय के साथ बेस मॉडल मिलता है जो कि ज़बरदस्त लुक करता है, और गाड़ी का प्राइस भी उस हिसाब से सही है। तो बेस मॉडल भाई इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है और बढ़िया वेरिएंट है ये भाई। इतना ही था, वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।